जूलिया स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास के चैप्टर नंबर 13 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमें पता है जैसे कि अर्थ पे बहुत सारे मतलब मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ठीक है, तो इनके नाम या इनके बारे में एक एनिमल्स के बारे में, एक प्लांट्स के बारे में याद करना या उनका नाम याद करना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए जो हमारे साइंटिस्ट है, जो हमारे बायोलॉजिस्ट है, उन्होंने ये फील किया कि इनको ग्रुप में या कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया जाए। तो क्लासिफिकेशन, सबसे पहले क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन मतलब कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ अरेंजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एक सिस्टम है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, एवोल्यूशन हो सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकते हैं। तो इसी आधार पे जो अरिस्टोटल थे, बहुत ग्रीक के एक थिंकर थे, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने क्लासिफाइड किया एनिमल्स को अकॉर्डिंगली कि वो कहाँ रहते हैं। जैसे कि वो लैंड पे रहने वाले एनिमल्स है, या वो वाटर में रहने वाले एनिमल्स है, या एयर में रहने वाले एनिमल्स। इन तीन में अरिस्टोटल ने एनिमल्स को क्लासिफाई फर्स्ट टाइम किया था। सेकेंडली, बट इसमें क्या हुआ, ये सक्सेस हुआ नहीं, ये सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि आपको तो पता है लैंड पे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं कि जो सेम नहीं भी होते हैं। जैसे कि एलिफेंट है, एलिफेंट का आप देखो वो 4 पांव पे चलते हैं, उनका शेप देखो, और जो स्नेक है या क्रोकोडाइल है या कुछ भी और दूसरा एनिमल्स आप देख सकते हो, जैसे कि बाकी भी बहुत सारे एनिमल्स है, उनमें आप डिफरेंस देखोगे तो वो सेम नहीं होते हैं, इसीलिए इसको एक्सेप्ट नहीं किया। सेकेंडली, उन्होंने कार्लोस लिनियस जो कि एक प्रोफेशनली वो एक डॉक्टर थे, पर उनको प्लांट्स की स्टडी करने में उनको बहुत इंटरेस्ट था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लांट्स एंड एनिमल्स करके 2 किंगडम में क्लासिफाई किया। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम में क्लासिफाई किया, वो है प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि आपको तो पता है प्लांट्स जो हो वो बिल्कुल डिफरेंट है, एनिमल्स जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। नेक्स्ट हमारे जो बायोलॉजिस्ट थे, जैसे कि अर्नेस्ट हैकेल है, रॉबर्ट विटेकर है, कार्ल वॉर्से है, इन्होंने ट्राई किया कि इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को और ब्रॉडली कैटेगराइज करें और ब्रॉडली इनको ग्रुप करें और उनको उसका नाम दिया किंगडम। ठीक है, उन्होंने क्या किया, इन बायोलॉजिस्ट ने क्लासिफाई किया लिविंग ऑर्गेनिज्म को किंगडम्स में। लास्ट में जो हमारे बायोलॉजिस्ट थे विटेकर, इन्होंने प्रपोज किया 5 किंगडम्स। ठीक है, जो कि बाद में बहुत सक्सेसफुल हुआ। इन्होंने प्रपोज दिया 5 किंगडम्स, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमलिया। ठीक है, तो ये किस बेसिस पे उन्होंने किया, ये उन्होंने सेल्स के स्ट्रक्चर के बेसिस पे कि वो किस टाइप के सेल्स से बने हुए हैं, ठीक है, या उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो कैसे खाना खाते हैं, मतलब वो ऑटोट्रॉफ है, हेटरोट्रॉफ है, इस तरह से उन्होंने ये किंगडम्स दिए। नेक्स्ट आपका टॉपिक है क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशन। तो क्लासिफिकेशन जो है वो एवोल्यूशन के बेसिस पे भी हुआ था। ठीक है, तो जो क्लासिफिकेशन के एवोल्यूशन के बेसिस पे हुआ प्रिमिटिव्स एंड एडवांस, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म एंड एडवांस ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो आपके बुक में भी है और आपने पहले भी पढ़ा है कि जो एवोल्यूशन है वो चार्ल्स डार्विन ने फर्स्ट उन्होंने डिस्क्राइब किया था अपने बुक में द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में। ठीक है, इसमें क्या हुआ, जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है उन्होंने कैटेगराइज किया वो ऑर्गेनिज्म, वो लिविंग थिंग्स जो कि पहले जैसे वो आए थे, जैसे वो एग्जिस्ट हुए थे, उसके बाद कोई चेंजेस उनमें नहीं आया, उनको रखा
प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में, जिसको ये भी कहते हैं आपके बुक में लोअर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एडवांस जो ऑर्गेनिज्म है उसमें वो ऑर्गेनिज्म आए जो एग्जिस्टेंस के बाद उनमें थोड़े से चेंजेस दिखाई दिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैमल्स है या बर्ड्स है या एंजियोस्पर्म है। ठीक है, ये एग्जांपल है। नेक्स्ट जो हमारा जो ये 5 किंगडम्स है, इन किंगडम्स को फादर सब ग्रुप में भी डिवाइड किया गया ताकि ये और भी इजी हो जाए। ठीक है, तो जैसे कि इन्होंने किया, फर्स्ट ऑफ ऑल किंगडम, फिर उन्होंने किया फाइलम। ठीक है, फाइलम में जो एनिमल्स के लिए फाइलम और प्लांट्स के लिए डिवीजन। नेक्स्ट क्लास, फिर आया ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आया फैमिली, एंड फैमिली के बाद आया जीनस। और लास्ट में आया स्पीशीज। अब जो ये स्पीशीज है, स्पीशीज जो है ये सबसे लोएस्ट जो इस ग्रुप है, सब ग्रुप में सबसे नीचे का जो ग्रुप है वो है स्पीशीज। ठीक है, तो स्पीशीज जो है ये वो ऑर्गेनिज्म है जिनमें जो ऑर्गेनिज्म आपस में ब्रीड कर सकते हैं, आपस में मैटिंग करके एक न्यू फर्टाइल इंडिविजुअल को वो जन्म देते हैं, न्यू फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को वो जन्म दे सकते हैं, वो है ये स्पीशीज में वो आते हैं। तो आपके बुक में नॉमेनक्लेचर भी है, वो लास्ट आपका टॉपिक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में उस टॉपिक में हम करेंगे। आज हम क्या करेंगे, आज हम जो 5 किंगडम है, 5 किंगडम में से 3 जो किंगडम है वो आज डिस्कस करेंगे। बाकी के जो लास्ट किंगडम प्लांट है और किंगडम एनिमलिया है वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। सबसे पहले किंगडम मोनेरा। ठीक है, किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं कि वो इनमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपको तो पता ही है कि वो सिंगल सेल से बने हुए हैं। ठीक है, जो सिंगल सेल से बने हुए होते हैं उनको यूनिसेलुलर कहते हैं। नेक्स्ट है, जो भी ये ऑर्गेनिज्म है वो प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन है। इनमें जो इनका सेल स्ट्रक्चर है वो प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक मतलब वेल डिफाइंड, इनमें न्यूक्लियस नहीं है और सेल ऑर्गेनेलिज नहीं होते हैं, उन टाइप के सेल्स को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। नेक्स्ट, इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉफिक है एंड या ओ हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। कोई कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑटोट्रॉफिक है और कोई कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो हेटरोट्रॉफिक है। तो इसमें एग्जाम्पल है किंगडम मोनेरा में जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है वो है, उनको रखा गया है और वो है बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो किंगडम मोनेरा से थोड़ा सा डेवलप है, आप देख लेना कैसे। किंगडम प्रोटिस्टा भी जो है उनमें भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स ही है, पर इनमें जो सेल ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफरेंस है। इसमें आपने देखा होगा किंगडम मोनेरा में सेल जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स से बने हुए हैं। ठीक है, पर किंगडम प्रोटिस्टा में प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि इन सेल्स में वेल डिफाइंड सेल न्यूक्लियस है और इनमें सेल ऑर्गेनेलिज भी है। नेक्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक भी है, हो सकते हैं या हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, पर इनमें क्या होते हैं, सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म यूज अपेंडेजेस, ये अपने मतलब अपने मूवमेंट के लिए, यहाँ वहाँ चलने के लिए या हिलने के लिए, वो मूवमेंट के लिए कुछ अपेंडेजेस भी यूज करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सीलिया हो या फ्लैजिला हो। इनमें एग्जांपल है यूग्लिना और एमोबा। यूग्लिना में आप देख सकते हो ये इनके सेल ऑर्गेनेलिस है, न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये फ्लैजिला है जिससे ये मूवमेंट करते हैं। नेक्स्ट थर्ड किंगडम जो है हमारा है किंगडम फंगी।
ठीक है। किंगडम फंगी भी जो है ये इससे थोड़ा और एडवांस है। जैसे कि आप देख सकते हो कि इसमें ये जो सेल ऑर्गन जिस सेल से बनी है यूनिसेलुलर है, वो भी यूनिसेलुलर है, पर ये अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मोस्टली कोई जो है वो यूनिसेलुलर है, पर मोस्टली जो है ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि ये बहुत सारे सेल से, मोर देन 2 सेल से बने हुए हैं। दे आर नॉन ग्रीन ऑर्गेनिज्म, ये ग्रीन ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम देखेंगे तो हेटरोट्रोफिक है। ठीक है, और ये यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक मतलब कि इनमें सेल न्यूक्लियस है, सेल ऑर्गेनेलीज भी है। नेक्स्ट, ये मोस्टली ग्रो करते हैं डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स पे या डेड ऑर्गेनिजम्स, डेड प्लांट, डेड एनिमल्स पे। तो ये सेफ्रोफाइट्स है। इनके बॉडी पे थ्रेड लाइक, अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो इनके बॉडी पे एक माइक्रोस्कोपिक थ्रेड लाइक रस्कुत चोकरिगले छुन छुन बाल चोकरिगले, उसको हम कहेंगे हैफे। ये इनके मतलब इनके ऊपर होते हैं। एग्जाम्पल आप देखिए, मशरूम, ठीक है, ब्रेड मोल्ड्स और यीस्ट। मशरूम आपके बुक में दिया गया एग्रेकस, जो कि इसका जीनस है। तो ये हम जीनस हम बाद में पढ़ेंगे ये क्या होता है। इसको कॉमन लैंग्वेज में हम मशरूम कहते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट इनका एग्जाम्पल है पेनिसिलिन। ठीक है, तो आपके बुक में ये एग्जाम्पल दिए गए हैं, और आगे भी आप कहीं से भी यूट्यूब से या आप गूगल पे जाके भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स इकट्ठे कर सकते हो। तो ये आपके 9th क्लास में इस टॉपिक के बारे में थोड़ा ब्रीफ में दिया गया है, और मतलब ये आपके लिए एक इंट्रोडक्शन टॉपिक है। तो आप ये अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी टॉपिक है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। नेक्स्ट हम किंगडम प्लांट और किंगडम एनिमलिया हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू।